नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। सावन सोमवार आज से प्रारंभ हो चुके हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सावन की प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव जी आप सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। आज की हमारी कहानी स्पेशली सोमवार व्रत पर आधारित है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, किसी अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वैसे तो उसे कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की सारी चीजें उसके पास उपलब्ध थी, पर फिर भी वो संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी था। उसे ये चिंता हमेशा सताती रहती थी कि उसके जाने के बाद उसका सारा कार्यभार और व्यापार कौन संभालेगा। पार्वती जी को उसका ये दुख देखा ना गया और उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि वो उस व्यापारी को संतान का वरदान दें। महादेव जी ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, पार्वती, मैं आपकी ममता को समझ सकता हूँ, पर यह विधि के विधान के विपरीत है। इस जन्म में उस व्यापारी के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु देवी पार्वती कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने महादेव जी से जिद करते हुए कहा, ये व्यापारी आपके अनन्य भक्तों में से एक है और आप फिर भी उसकी पूजा को अनदेखा कर रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। आप तो सभी के कष्टों को हरने वाले हैं, तो क्या आप अपने परम भक्त के कष्टों को दूर नहीं कर सकते। पार्वती जी की बातों को सुनकर महादेव जी ने उनका आग्रह मान तो लिया, पर एक शर्त के साथ कि वो बालक सिर्फ 16 साल तक ही जीवित रह पाएगा। इसके बाद महादेव जी के आशीर्वाद से व्यापारी को बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। व्यापारी ये बात जानता था कि उसकी संतान दुनिया में आएगी तो, पर हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए वो अपनी संतान को पाकर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 12 साल की उम्र में व्यापारी ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजने का निश्चय किया और इसके लिए उसने अपने साले को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर अपने साले के साथ उसे बाहर भेज दिया। साथ ही उन्हें आदेश दिया कि जहाँ भी विश्राम करने के लिए वे रुके, वहाँ पूजन और यज्ञ करने के बाद ही आगे बढ़ें। और खुद वो अपनी पत्नी के साथ हर सोमवार महादेव जी का व्रत करने लगा। वहाँ रास्ते में किसी नगर में एक सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था, जिसमें दूल्हा एक आंख से काना था और दूल्हे के घर वाले दूल्हे की कमी छुपाकर धोखे से उसका विवाह उस कन्या के साथ करवाना चाहते थे। तभी व्यापारी का बेटा भी वहां आकर रुका। दूल्हे के घर वालों ने व्यापारी के बेटे को देखकर तय किया कि दूल्हे की जगह शादी में व्यापारी के बेटे को बिठा देंगे, जिससे किसी को दूल्हे की कमी का पता नहीं चलेगा और शादी के बाद दुल्हन को विदा कर खुद ले जाएंगे। पर व्यापारी का बेटा ईमानदार था। उसने शादी के समय दुल्हन के पल्लू पे सारी सच्चाई लिखकर उसे बता दी कि आपकी शादी मुझसे हो रही है और जिससे आपकी शादी होनी थी वो आंख का काना है। शादी के बाद उस दूल्हे के घर वाले आपको विदा कर अपने साथ ले जाएंगे उस दूल्हे की पत्नी बनाकर, और मैं अपनी पढ़ाई के लिए आगे शहर चला जाऊंगा। ये सब पढ़ने के बाद दुल्हन को सारी बात पता चल गई थी, जिसे दुल्हन ने चुपके से अपने माँ पापा को बता दिया और सच का पता लगने पर शादी के बाद दुल्हन के घर वालों ने बेटी को विदा करने से मना कर दिया, जिससे बारात वापस लौट गई। इसके बाद व्यापारी का बेटा भी शहर को चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उतने में ही वो 16 वर्ष का हो गया। 16 वर्ष का होते ही उसकी मृत्यु का वक्त हो आया। जब यमदूत उसकी प्राण हर कर जाने लगे, तब उसके मामा और अन्य लोग रो रो कर विलाप करने लगे। तभी वहां से शिव और पार्वती भ्रमण करते गुजर रहे थे। तभी पार्वती जी को विलाप करने की आवाज सुनाई पड़ी। पार्वती जी से ये देखा ना गया और उन्होंने फिर उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया। तब शिव जी ने उसे देखा। जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो पता चला कि ये तो वही बालक है। तब शिव जी ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि ये वही बालक है जिसकी अल्पायु ही निर्धारित की गई थी। अब तो इसका जाना तय है।
पर माँ पार्वती की ममता जाग उठी और वो उस बालक को पुनः जीवित करने की जिद करने लगी और कहा कि ये बालक उम्र में इतना छोटा होने के बाद भी दान पुण्य यज्ञ कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है और उसके कर्म भी अच्छे हैं। और तो और उसके पिताजी उसका पिता जो कि आपका अनन्य भक्त है, उसके भी कर्मों को देखिए। वो हर सोमवार आपका व्रत कर रहा है पूरे विधान से। आपको उसकी आराधना का फल देना ही होगा। इस पर महादेव जी इनकार न कर पाए और उसके कर्मों को देखकर और उसके माता पिता के सोमवार व्रतों और पूजन के आधार पर उसे फिर से जीवन दान दिया। जीवन पाकर जब वो वापस घर की ओर चला, तब रास्ते में उसे उसी कन्या के पिता मिले जिन्होंने उसे पहचान लिया और अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। उधर अपने बेटे के जीवित होने की खबर पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और धूमधाम से उसका स्वागत किया और फिर हर सोमवार सब परिवार मिलकर व्रत पूजन करने का निश्चय किया। और इस तरह सोमवार की व्रत का महात्म्य घर घर तक पहुंचा और सोमवार व्रत का प्रावधान शुरू हुआ। सोमवार में सावन सोमवार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि श्रावण महादेव जी को अति प्रिय है, तो सावन के सोमवारों में किए गए व्रत जल्दी फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। महादेव जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं अलविदा लेना चाहूंगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।